सर प्लीज से आप मैथ के पेपर में मुझे पास कर दे। सर ने कहा कि जब तुम्हारा पेपर ठीक हुआ ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे पास कर दूं। प्लीज आप मेरा पेपर पास कर दे। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। कमरे में कोई और मौजूद नहीं था, मेरे सर और मैं सिर्फ थे। मैंने सर के हाथ पर हाथ, क्योंकि ये मास्टर का पेपर था, अगर मैथ का पेपर मेरा रखा तो सर ने मेरी तरफ गौर से देखा। पास ना हुआ तो मैं डिग्री नहीं ले पाऊंगी, इसलिए मैं हर कीमत पर पेपर पास करना चाहती थी। इसलिए मैंने कहा कि सर आप मेरी बात मान लें। सर ने कहा कि सच में तुम मेरी हर बात मानो। कि हाँ मैं आपकी हर बात मानूंगी, अब जैसा चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पेपर में अच्छे नंबर लगा देता हूँ, तुम्हें बस कुछ वक्त मेरे साथ गुजारना पड़ेगा। और तुम समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिस पर मैंने कहा हाँ हाँ सर मैं समझ चुकी हूँ, आपको मुझसे जो चाहिए वही आपको मिलेगा। सीन आप बस पेपर में मुझे अच्छे नंबर दे दें। उन्होंने उसी वक्त मेरा पेपर निकाला और मेरे सामने मेरे पेपर पर उन्होंने 90 नंबर लगा दिए। मैंने कहा कि मैं आपको खुश करूंगी, आप जैसा चाहेंगे कर पाएंगे। जिस पर सर ने कहा कि सच में तुम मुझे नहीं रोकोगी। हाँ मैं आपको कह रही हूं ना कि आप जैसा चाहेंगे, जिस तरह रात और सुकून हासिल करना चाहेंगे, मैं आपको नहीं रोकूंगी। लेकिन आप मुझे पेपर में इससे भी ज्यादा नंबर दे सकते हैं। उन्होंने 95 नंबर लगा दिए। मैंने कहा सर 100 में से 100 भी दो, मैथ में पेपर आ जाते हैं। और मैंने खुद ही उनकी पेंसिल को पकड़ा और अपने 100 माबर कर लिए। सर ने कहा कि ठीक है, जैसे इस पेपर में नहीं पूरे नंबर मिले हैं, इस वक्त तुम भी मुझे किसी भी बात पर मना नहीं करोगे। मैं जैसे चाहूंगा वैसे खेलूंगा, मैं अपनी मोहब्बत अपनी शर्त पर करता हूं। मैंने कहा ठीक है, मैं सारों की बात समझ चुकी थी, मुझे अच्छी तरह से पता चल चुका। अपने 100 माबर कर लिए। सर ने कहा कि ठीक है, जैसे इस पेपर में नहीं पूरे नंबर मिले, इस वक्त तुम भी मुझे किसी भी बात पर मना नहीं करोगे। मैं जैसे चाहूंगा वैसे खेलूंगा, मैं अपनी मोहब्बत अपनी शर्त पर करता हूं। मैंने कहा ठीक है, मैं सारों की बात समझ चुकी थी, मुझे अच्छी तरह से पता चल चुका था कि सर ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं। सुन को मैंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, आपने मेरी बात मानी है ना, तो मैं भी अब आपकी हर बात मानूंगी। मैं सर की हर बात मानने पर मजबूर थी। मेरा ये पहले एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे बॉयफ्रेंड था। मैं उसके साथ पहले भी मोहब्बत करती थी। मुझे इस काम में पहले भी राहत और सुकून आता था। अब तो ये राहत और सुकून मेरी एक मजबूरी थी। मुझे वसीम सर के बारे में पहले भी एक लड़की ने बताया था कि वो नंबर तो दे देते हैं और उसके बाद वो अपनी मर्जी से मोहब्बत और इश्क में किसी भी दोस्त का इस्तेमाल करते हैं। मैं भी अब उनकी दोस्त बन चुकी थी और मैं भी अब फैसला कर चली थी कि मैं सर को खुश कर दूंगी, क्योंकि अक्सर लड़कियों के नंबर लगवाने होते हैं और वसीम सर की रेपुटेशन तो लड़कियों के मामले में पहले भी इतनी ज्यादा ठीक नहीं थी। अब तो मैं उनकी एक अच्छी दोस्त बनकर उनके पास आने वाली थी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी थी और यूनिवर्सिटी में हम इतना वक्त नहीं गुजार में आ सकते थे। सर ने मुझे एक एडर में दिया और उसके बारे में कहा कि उस पर वक्त पर पहुंचे जाना से जा रहा हूं और तुम्हें बस वहां पहुंचना है। मैंने कहा सर आप बेफिक्र हो जाएं, मैं यहां से सीधा आपकी लोकेशन पर पहुंच जाऊंगी, अब भी बस पहुंच जाना। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं यहां से गाड़ी पर निकलूंगा तो मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि हम पर किसी की भी नजर पड़े या कोई भी हम पर शक करे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस बारे में कोई भी बात हो। कुछ देर के बाद मैं सर की बताई हुई जगह पर पहुंच चुकी थी। सर उस वक्त कमरे में अकेले मौजूद थे। सर बहुत ही अच्छे मूड में थे। मुझे भी पता चल चुका था। मैं बिल्कुल सर के पास जाकर बैठ ली। मैंने सर को कहा कि आप जिस तरह खेलना चाहे खेल सकते हैं। फिर सर ने अपना खेल शुरू कर दिया। सर बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी थे और उन्होंने जिस तरह मुझे कहा था उसी तरह वो अच्छी तरह से खेल रहे थे। इन्हें दोनों तरफ से खेलना आता था। मेरा बॉयफ्रेंड जो कि सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से खेलता था, लेकिन बेन सर जो कि काफी एक्सपीरियंस थे, जवान थे और वो काफी देर तक खेलते रहे। मुझे भी काफी राहत और सुकून मिल रहा था, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने मेरे साथ इस तरह खेल नहीं खेला था जिस तरह सर ने मेरे साथ खेल खेला। वो तो मुझे तो अब इस बात की आदत होने ली थे। सर ने कहा कि तुम जब जाओ मेरे पास इसकेती हो, मैं भी तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बनकर रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे वेट कभी भी किसी किस्म की कोई ऐसी बात हो। जो भी है, मैं अब उनकी बात मानने पर मजबूर हूँ।
मुझे समझ नहीं आ रही मी थी कि मैं अब इस सवाल का जवाब क्या दूं। बीन जो भी है, आखिरकार मैंने उन्हें हाँ में जवाब दे दिया। जो भी था, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। सर ने कहा कि क्या वाकई तुम्हें यहाँ से जाना है? हाँ, अब काफी वक्त हो चुका है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब इस बात को काफी वक्त भी हो चुका था। घर वाले में सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ चली गई। आज तो एक्स्ट्रा कोई क्लास नहीं थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान भी थी कि अगर कोई ऐसी बात हो गई तो फिर क्या होगा। इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहां से चली गई और अब घर पहुंच चुकी थी। घर वालों ने पूछा कि तुम लेट क्यों आई, तो मैंने कहा कि बस एक दोस्त के यहाँ चली गई थी। अब मैं बहुत ही ज्यादा सुस्ती मेरी मास्टर की। अब सिर्फ वो 7 अहन नहीं है, बल्कि आज अब नहीं है। फिर हम बताएंगे, उनसे पूछेंगे। उन्होंने चाहा यहाँ नहीं दिया, अब मैं नहीं जाऊंगी। डिग्री राब्ता हो जाता जब मेरा खुद का खेल खेलने का मोड़ से कंप्लीट हो चुकी थी। फिर वसीम सर से कभी कभी होता। उसके बाद 1-2 लड़कियों ने मुझे नंबर भी कहे, तो मैंने सर को कहकर नंबर लगवा दिए। लेकिन उस बार उन लड़कियों में से किसी को भी वसीम कर के पास नहीं भेजा, क्योंकि मैं खुद ही उनके पास चली जाने की इस तरह मारा अच्छा वक्त गुजर रहा था। कुछ अरसे बाद मेरी जॉब हो गई, मैं जॉब पर आ गई और फिर मेरी